गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। शिवा कुमार, आकाश। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ और आज की क्लास को भी शुरू करते हैं। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा था हमारा, और कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे बच्चे हम, और उसी टॉपिक को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। कल हमने सिंपल टॉपिक स्टार्ट नहीं किया था, कल हमने अल्फाबेट पढ़े थे बच्चों, ठीक है। और वही अल्फाबेट वही अल्फाबेट बेटा पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो मैंने कल आपको बोला था कि सारे बच्चों को अल्फाबेट प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए। हर बच्चे को अल्फाबेट प्रॉपर तरीके से याद हो। जितनी अच्छी तरीके से आपको अल्फाबेट याद होगी, आप टॉपिक को भी उतनी ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। विजय भाई राधे राधे, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आकाश आर्य कहते हैं सर आज मैंने ज्वाइन किया है, बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम बच्चे। मन लगा के पढ़ो, और जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन दूर रहेगा, ठीक है। अगर एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। हर सवाल को तोड़ दो, आराम से बेटा करते चले जाएंगे बेटा, ठीक है। ठीक है बच्चों। शुभम कुमार, बेटा अभी क्लास शुरू नहीं हुई, कल की पीडीएफ जो दी थी मैंने वो आज की क्लास से ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी, टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना। तो कल तो अभी केवल अल्फाबेट याद कराए थे, तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए थे कि चलो सॉल्व कर लेना। अभी टॉपिक शुरू नहीं हुआ है शुभम, तो अभी टॉपिक जैसे शुरू होंगे तो ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो कल की पीडीएफ में अगर किसी बच्चे को डीपीपी में कल कोई एक दो क्वेश्चन जैसे नहीं भी आ रहा होगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आज की क्लास के बाद आप प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चन करने लगोगे। आज की क्लास जैसे ही ओवर होगी आप हर सवाल का ऑटोमेटिक जवाब ढूंढ लोगे, खुद ही ढूंढ लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। शुरू कर लें। तो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। और कल हमने अल्फाबेट याद कर लिए थे, और सभी बच्चों को अल्फाबेट प्रॉपर तरीके से पता होंगे। नीरज चौहान कहते हैं सर अरुण सर जी क्या कह रहे थे, सर जी क्या पूछना चाह रहे हो अरुण सर के बारे में, है? मुझसे तो कुछ नहीं कह रहे थे, हैं? कुछ तो नहीं कह रहे थे। तो सीरीज शुरू कर ले, कॉन्सेप्ट भी शुरू कर ले। तो बच्चों इतना हमारा हो गया था। ये अल्फाबेट आप हर बच्चे को याद होनी चाहिए, ए से लेके जेड तक। ए से लेके जेड तक ये नंबरिंग जो है दोस्त, ये नंबरिंग हर बच्चे को याद हो। अगर ये नंबरिंग हर बच्चे को याद होगी तो आप सवालों को आसानी से कर सकते हो, है ना। आप सवालों को आसानी से कर सकते हो। तो ये नंबरिंग हर बच्चे को पता होनी चाहिए, है ना। यहां तक की कहानी हर बच्चे को पता हो और हर बच्चे को कंप्लीट होनी चाहिए। और ये मैंने आपको कल याद करा दी थी। सर एस हमारा 19 पर आता है, ठीक। आर हमारा 18 पर आता है, सर पी हमारा 16 पर आता है, एन हमारा 14 पर आता है। ये कौन सा लेटर किस जगह पर आता है, ये बात हम कल प्रॉपर सीख चुके थे, और उसी के अकॉर्डिंग आज की क्लास हम प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सनी कुमार, लाइव चैट नहीं हो रहा है बेटा, बिल्कुल हो रहा है, सारे कमेंट आ रहे हैं और मैं सभी के कमेंट देख पा रहा हूं। तो जिनके कमेंट जेन्युइन होते हैं मैं उन्हें रीड कर लेता हूं, ठीक है। बाकी पढ़ने पे फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ कमेंट पढ़ने नहीं आए बच्चों, ठीक है। आप लोग बहुत सारी बातें भी करते रहते हो, अगर सारे बच्चों के कमेंट पढ़ पढ़ कर अगर मैं सुनाता रहूंगा तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा, है ना। तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। संजू पाल कहते हैं सर डीपीपी का क्वेश्चन लग गया है। लग गया है तो अच्छी बात है, जिनके नहीं लगे हैं ना तो वो बच्चे आज की क्लास पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक लग जाएंगे, है ना। तो जिनकी कल की जो डीपीपी दी थी मैंने, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन जैसे नहीं भी आ रहा होगा ना तो आज की क्लास पढ़ने के बाद आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे, आपका एक भी सवाल नहीं बचेगा, है ना। ठीक है बच्चों, अभी सीबीटी 1 की बेटा कोई डेट नहीं है ना। सीबीटी 1 की बेटा अभी भी कोई डेट नहीं है, ठीक है। तो शुरू कर ले, बिना समय गवाए क्लास को शुरू कर लेते हैं। बिना समय गवाए क्लास को शुरू कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, इस कॉन्सेप्ट को शुरू कर लेते हैं। सर ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कोडिंग डिकोडिंग का। टाइप नंबर 1 को जानते हैं सबसे पहले। सर ये टाइप नंबर 1 क्या होती है, ठीक है।
मैंने कल एक सवाल समझाया था आपको, और उस सवाल में मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉन्सेप्ट कैसे कैसे बनते हैं। अब सारे बच्चे कमेंट नहीं करेंगे, सामने देखते चलेंगे सारे बच्चे, और प्रॉपर तरीके से चीजों को समझेंगे, ठीक है। आप अपने कमेंट को अब बंद कर लें, ठीक है। मैं सभी के कमेंट नहीं पढ़ सकता क्योंकि इतनी लंबी लंबी लाइनें लिख देते हो, और कमेंट भी बहुत तेजी से चलते हैं, तो और कमेंट अगर पढ़ने बैठ भी जाऊंगा तो ना सारा कमेंट ही पढ़ने में निकल जाएगा पूरा घंटा। हमें पढ़ना भी होता है, तो आज टाइप नंबर 1 को कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी टाइप होती है इस पूरी कोडिंग डिकोडिंग में, है ना। तो इसको थोड़ा सा कवर करना है हमें ना। तो टाइप नंबर 1 ये कहती है कि कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा। जैसे हमने कल एक सवाल पढ़ा था, है ना। जैसे मैंने एक सवाल आपके सामने सीखा, सर कैसा सवाल हमने सीखा था। एक सवाल मैं आपके सामने देता हूं। जैसे मैंने लिखा GOLD गोल्ड, GOLD गोल्ड, गोल्ड को किसी कोड भाषा में उसने हमसे लिख दिया JROG, और आपसे पूछ लिया सर पिंक का कोड क्या होगा। ऐसे सवाल पूछ लेता है, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल होता है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग के सवाल बनते हैं बच्चों, कुछ इस तरीके के सवाल आते हैं। समझना चीजों को, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 20 मिनट तक सारे बच्चे देखते रहेंगे, 20 मिनट तक सारे बच्चे बस देखते रहो सामने हो क्या रहा है। 20 मिनट की अगर आपने कहानी पूरी मेरी समझ ली तो 100% हर सवाल लगा जाएंगे आप, 100% लगा जाएंगे। तो दोस्त, जब हमने इस सवाल को पकड़ा, इस सवाल का लॉजिक पकड़ा दोस्त, तो हमें एक आइडिया मिला, हमको एक आइडिया मिला। सर जी से बन गया सर जे, तो हमने देखा सर प्लस का 3 हो रहा है। ये काम आपको स्पीड से पकड़ना है कि +3 हो रहा है या +4 हो रहा है। 15 और 3 18 हुआ, 12 और 3 15 हुआ, 4 और 3 7 हुआ। तो एक बात समझ में आई कि हर लेटर में उसने 3 3 जोड़ा था, हर लेटर में उसने 3 3 जोड़ा था, और लॉजिक पहले लेटर से पहला लेटर बनाया था। तो वही कॉन्सेप्ट आप बना दो, आप भी 3 3 जोड़ दो। आप कैसे जोड़ेंगे, तो पी में 3 नहीं जोड़ने, 16 और 3 19 कर दो। पी को कभी पी मत पढ़ो, ये 16 पढ़ो। 16 और 3 19 हुआ, 19 पर एस आएगा, ठीक। 9 और 3 12 हुआ, 12 पर एल आएगा। 14 और 3 17 हुआ, 17 पर क्यू आएगा। और 11 और 3 14 हुआ, 14 पर एन आएगा। तो स्पीड से ये प्लस करना आना चाहिए, स्पीड से ही प्लस करना आना चाहिए। तो SLQN बन जाएगा, SLQN बन जाएगा। बेटा अभी भी गलत कर रहे हो, है ना। 9 पर आई आता है, 9 3 12 पर एल आएगा, है ना। तो प्रत्येक में 3 3 जोड़ने और डायरेक्ट आंसर हमें पता कर लेना होता है, डायरेक्ट बेटा हमें आंसर पता कर लेना होता है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको प्रत्येक लेटर में 3 प्लस करना था, प्रत्येक लेटर में बच्चों 3 प्लस करना था, और आपका डायरेक्ट आंसर बन जाता। तो अगर कुछ ना कुछ प्लस करेगा, या कुछ ना कुछ कभी बच्चे कभी कभी माइनस करेगा, ठीक। या तो कुछ ना कुछ प्लस करेगा, या कुछ ना कुछ माइनस करेगा, या कुछ ना कुछ बच्चा माइनस करेगा, ठीक है। O15 पर अजय सैनी क्या कहना चाह रहे हो, O15 पर। तो ये O नहीं है बेटा, ये D है, ये D लिखा हुआ है पीछे, ये O लिखा हुआ है, O ये है। 15 और 3 18 हुआ, 4 और 3 7 हुआ, है ना, ठीक है। तो अगर कुछ ना कुछ प्लस करेगा तो ये हमारा फॉरवर्ड सीक्वेंस की कहानी हो जाती है, फॉरवर्ड सीक्वेंस की कहानी हो जाती है बच्चों, ठीक है। माइनस करेगा तो बैकवर्ड सीक्वेंस की कहानी हो जाती है। तो ऐसा कोई सा भी लॉजिक आपको देखने को मिल सकता है। तो टाइप नंबर 1 दोस्त ये कहती है, टाइप नंबर दोस्त 1 ये कहती है, इसको मैं प्रॉपर समझा देता हूं कि ये 3 तरीके के सवाल बना के देती है बच्चों, हमें 3 तरीके के सवाल बना के देती है। सबसे पहला सवाल ये कहता है फॉरवर्ड सीक्वेंस का सवाल बनेगा, फॉरवर्ड सीक्वेंस का सवाल बनेगा। चीजें समझना, साथ के साथ फेयर बनाते जाना। फॉरवर्ड सीक्वेंस का मतलब होता है कि कोई ना कोई वैल्यू प्लस हो रही होगी, कोई ना कोई वैल्यू प्लस हो रही होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चों हमारा ये बनता है कि सवाल बैकवर्ड सीक्वेंस का बनेगा, बैकवर्ड सीक्वेंस का बनेगा। और बैकवर्ड सीक्वेंस का मतलब कहता है सर कोई ना कोई स्थिति माइनस हो रही होगी। और तीसरा कॉन्सेप्ट होता है बेटा मिक्स सीक्वेंस का सवाल बनेगा, मिक्स सीक्वेंस का सवाल बनेगा। और मिक्स सीक्वेंस का मतलब होता है प्लस और माइनस सर दोनों हो रहे होंगे, प्लस और माइनस सर दोनों हो रहे होंगे। चीजें समझना, बहुत आसान चीजें बना दूंगा। फॉरवर्ड सीक्वेंस भी हो सकता है, कुछ ना कुछ जोड़ने वाले सवाल भी आएंगे, माइनस भी हो सकते हैं,
प्लस माइनस दोनों भी हो सकते हैं। कैसे कैसे कॉन्सेप्ट चलेंगे बताता हूं। देखो, हो सकता है प्रत्येक लेटर में एक एक जोड़ रहा हो, फॉरवर्ड सीक्वेंस की कहानी तो ये बनेगी। ऐसा भी हो सकता है प्रत्येक में तीन तीन जोड़ रहा हो, हर लेटर में बराबर बराबर तीन तीन वैल्यू जोड़ दे। सवाल ऐसा भी हो सकता है हर लेटर में बेटा आठ आठ जोड़ रहा हो। सवाल कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, सवाल बच्चों कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि प्रत्येक लेटर में आठ आठ जोड़ता चला जाएगा। हो सकता है प्रत्येक लेटर में दस दस जोड़ रहा हो सकता है प्रत्येक लेटर में दस दस जोड़ रहा हो, एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी जोड़ सकता है। सवाल ऐसा भी बनेगा। हो सकता है सवाल में बढ़ती हुई सीरीज जोड़ रहा हो, एक दो तीन चार पांच ऐसे भी जोड़ सकता है। हो सकता है बेटा इवन ऑड नंबर जोड़ रहा हो, दो चार छ आठ दस, ऐसे कोई सा भी लॉजिक हो सकता है बच्चों, ऐसा कोई सा भी लॉजिक हो सकता है। ऐसे ही माइनस कर रहा होगा, ये हमारा फॉरवर्ड सीक्वेंस का प्लस वाली कहानी है। ऐसे बैकवर्ड की कहानी बनेगी कि हो सकता है माइनस कर रहा हूं, माइनस 10 कर दो, माइनस 10 कर दो, माइनस 10 कर दो, माइनस 10 कर दो, ये कॉन्सेप्ट चला रहा होगा। हो सकता है माइनस का 5 कर दो, माइनस का 6 कर दो, माइनस 7 कर दो, माइनस 8 कर दो, माइनस 9 कर दो, ये भी कॉन्सेप्ट चल रहे होंगे। ठीक, ऑड नंबर भी हो सकते हैं, माइनस 1 कर दो, माइनस 3 कर दो, माइनस 5 कर दो, माइनस 7 कर दो, माइनस 9 कर दो, ये भी हो सकता है। कभी कभी वर्ग भी आ जाते हैं, माइनस 1 कर दो, माइनस 4 कर दो, माइनस 9 कर दो, माइनस 16 कर दो। कभी कभी सवाल ऐसा भी देखने को मिला है, वर्ग संख्या 1 4 9 16 वर्ग चल रहा है। तो ऐसा कोई सा भी लॉजिक देखने को मिल सकता है। सीक्वेंस एक प्रॉपर लॉजिक के साथ आगे बढ़ेगा, है ना, प्रॉपर लॉजिक के साथ आगे बढ़ेगा। प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट भी चल सकता है कि पहले एक प्लस कर दो, फिर दो माइनस कर दो, फिर तीन प्लस कर दो, फिर चार माइनस कर दो, फिर पांच प्लस कर दो, फिर छह माइनस कर दो। बच्चे सवाल ऐसा भी लॉजिक हो सकता है। ये मिक्स सीक्वेंस है, ये मिक्स होता है, मिक्स सीक्वेंस होता है। सवाल ऐसा भी आ सकता है पांच प्लस कर दो छह माइनस कर दो, पांच प्लस कर दो छह माइनस कर दो, पांच प्लस कर दो छह माइनस कर दो। लॉजिक बेटा ऐसा भी हो सकता है। भाई रीजनिंग है, और रीजनिंग केवल दोस्त लॉजिकों पे चलती है। रीजनिंग दोस्त किस पे चलती है? लॉजिकों पर। अब जिस बच्चे के पास जितने ज्यादा लॉजिक, रीजनिंग उतनी अच्छी हो जाएगी, है ना। जिस बच्चे के पास जितने ज्यादा लॉजिक, रीजनिंग उतनी अच्छी हो जाएगी। ठीक, तो लॉजिक पे चलती है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा लॉजिक सीखने हैं। अब सर ज्यादा से ज्यादा लॉजिक कैसे सीखेंगे? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से। ज्यादा से ज्यादा लॉजिक कैसे आएंगे? भाई जितने ज्यादा लॉजिक उतनी रीजनिंग अच्छी, जितने ज्यादा लॉजिक उतनी रीजनिंग अच्छी। तो आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाने हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाने, जितने ज्यादा सवाल लगा लोगे आप मास्टर बन जाओगे रीजनिंग के। ठीक, मास्टर बन जाओगे बच्चे। तो आपको लॉजिक कभी ऐसा नहीं हो सकता कि प्लस 4 कर लिए, माइनस 16 कर दिए, प्लस के 3 कर लिए, प्लस का 11 कर लिए, प्लस का 13 कर लिए, माइनस के 4 कर लिए, माइनस के 6 कर लिए। अगर ऐसा कभी उल्टा सीधा हो तो ये लॉजिक बेटा कैसा होता है? ये लॉजिक गलत होता है। ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी सीरीज में उल्टा सीधा लॉजिक नहीं चल सकता कि कभी मर्जी आ रहा है उतना प्लस कर रहा है, मर्जी आए उतना माइनस कर रहा है। ये उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। जो भी कॉन्सेप्ट होगा एक प्रॉपर सीरीज के थ्रू आगे बढ़ेगा, एक प्रॉपर सीरीज के थ्रू आगे बढ़ेगा। बात सभी को क्लियर है? बात सभी बच्चों को क्लियर है? अगर बात सभी बच्चों को क्लियर है तो इनके सवाल में बताता हूं कैसे बनेंगे। इनके सवाल बताता हूं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आप सबसे पहले इसका आंसर बताएंगे, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया मैंने कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में INDIA को ये लिख दिया गया, चाइना को ये लिख दिया गया, तो जापान को क्या लिखा जाएगा? आप इसका आंसर बता सकते हैं? आप इसका आंसर बता सकते हैं? स्पीड से बता दो बेटा जल्दी से। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? जो सामने आपका पहला सवाल दिया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? पंकज कुमार बेटा अभी बैक कर दूंगा, रुक जाओ, अभी बैक कर दूंगा। +2 हो रहा है, बच्चे कह रहे हैं सर +2 हो रहा है। तो लॉजिक क्या बनेगा? हमने देखा सर आई से बना सर के, हमने बोला सर आई से बन गया सर के, तो आई 9 और 2 11, तो आपने बोला सर 2 जोड़ दिया, 2 प्लस कर दिया। 14 और 2 16, 4 और 2 6, 9 और 2 11, 1 और 2 3, तो प्रत्येक में कितना प्लस कर रहा है सर? 2।
प्रत्येक में 2 प्लस कर रहा है, आगे भी चेक करोगे तो देखो प्रत्येक में 2 प्लस कर रहा है, प्रत्येक में आगे भी 2 प्लस कर रहा है। तो डबल दिए हो तो डबल चेक करने की जरूरत नहीं है, एक दो लेटर को चेक किया करो बस। देखो बहुत सारे बच्चे एग्जाम हॉल में पता है क्या करते हैं, सबको चेक करने बैठ जाते हैं, पूरा चेक करेंगे। आई से बना के प्लस का 2 हुआ, एन से बना पी प्लस का 2 हुआ, हर लेटर को चेक करते हैं। आप भी हर लेटर को चेक नहीं करेंगे, आप हर लेटर को चेक नहीं करेंगे, आपको 2-3 लेटर चेक करके आइडिया लग जाता है। अगर आपको नंबरिंग याद होगी तो अपने आप आइडिया लग जाएगा कि +2 की सीरीज चल रही है, +2 की सीरीज चल रही है। अब ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शन में लगाना सिखा देता हूं मैं। पहले ऑप्शन में एल आ रहा है, दूसरे में सी आ रहा है, तीसरे में आर आ रहा है, तो पहले दूसरे तीसरे तो चेक करने ही नहीं है, पहले दूसरे तीसरे तो चेक करने ही नहीं है। भाई एक बात बताओ, ऑप्शन हिट करना सीखो। एल सबसे पहले आ रहा है, सी दूसरे में आ रहा है, आर तीसरे में आ रहा है, 3 लेटर तो कॉमन आ रहे हैं, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सवाल पीछे से चेक करना शुरू कर दिया करो, जहां लेटर अलग अलग दिखाई दे। तो किसका पूछा है, जापान का, तो जापान के पीछे एन, एन में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 14 और 2 16 पे पी आएगा। सवाल का एंड पी पर होगा, तो ए में 2 जोड़ दूंगा तो सी आएगा। तो सबसे एंड में सीपी होना चाहिए, सबसे एंड में बेटा क्या होना चाहिए, सीपी, और सीपी सबसे एंड में आएगा। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, एक ही ऑप्शन लग जाएगा और सवाल का डायरेक्ट आंसर लगा देंगे हम, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो कभी भी एग्जाम हॉल में दोस्त आपको पूरा सवाल सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन को हिट करना सीखो। अगर हिट करना सीख गए तो समय की बचत कर लोगे, तो समय की बचत कर लोगे। तो आपको सवाल को हिट करना सीखना है कि क्वेश्चन हिट किस तरीके से किया जाता है। आपको क्वेश्चन को हिट करना सीखना है, क्वेश्चन हिट किस तरीके से किया जाता है। अगर आपने हिट करना सीख लिया तो दोस्त सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं जो सबसे मेन है, इस बात को समझ लो। 3 लॉजिक बनते हैं रीजनिंग में, कोडिंग डिकोडिंग में। तीनों लॉजिक सामने लिख देता हूं, आपको ये तीनों लॉजिक आने चाहिए। पहला लॉजिक मैंने यहां पर लिख दिया, इसको बोला मैंने, एक मीनिंग लिखा टॉपिक, और टॉपिक को मैंने कोड करके लिख दिया TUOPPQIJCD, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक मैंने यहां लिख दिया और इसमें लिखा मैंने प्रिया, और प्रिया का कोड कर दिया बेटा मैंने CATR, और तीसरा मीनिंग लिखा बेटा मैंने मोनिका, और मोनिका का कोड कर दिया बेटा मैंने NOOPMNABKLIJ। और ये 3 सवाल दिए आपको, ये तीनों सवालों के लॉजिक पता करने हैं कि इन तीनों सवालों में क्या लॉजिक चल रहा है। अगर आपने ये तीनों लॉजिक समझ लिए तो कोडिंग डिकोडिंग का दुनिया का हर सवाल लग जाएगा। इनसे बाहर नहीं जाएगा बच्चे, इनसे बाहर नहीं जाएगा। पहले का लॉजिक समझ में आ गया होगा, पहले का बेटा लॉजिक समझ में आ गया होगा। पहला कहता है बेटा टी से बना सर यू +1 हो रहा है, ओ से बना पी +1 हो रहा है, पी से बना सर क्यू +1 हो रहा है, आई से बना सर जे +1 हो रहा है, सी से बना सर डी +1 हो रहा है। तो प्रत्येक में +1 हो रहा है। अब मुझे क्या सिखाना है वो सीखो, क्या सिखाना है वो सीखो। लॉजिक नंबर 1 कहता है, लॉजिक नंबर 1 कहता है 3 लॉजिक होते हैं केवल, और लॉजिक नंबर 1 कहता है कि मैं ये नहीं सिखा रहा हूं कि एक एक जोड़ दिया। बेटा एक भी जोड़ सकता है, 2 भी जोड़ सकता है, 3 भी जोड़ सकता है, 4 भी जोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी कभी फॉरवर्ड करे या बैकवर्ड करे या मिक्स करे, 3 लॉजिक बनते हैं। वो 3 लॉजिक कौन कौन से होते हैं वो सीखो। तो पहला लॉजिक होता है, पहला लॉजिक होता है बच्चों कि फर्स्ट टू फर्स्ट सीरीज चलती है, पहले लेटर से पहला लेटर ही बनेगा।
इसके पहले लेटर से इसका पहला लेटर बनेगा, इसके दूसरे लेटर से इसका दूसरा लेटर बनेगा, इसके तीसरे लेटर से इसका तीसरा लेटर बनेगा, इसके चौथे लेटर से इसका चौथा लेटर बनेगा, और इसके पांचवें लेटर से इसका पांचवा लेटर बनेगा। हम प्रॉपर पैटर्न के साथ चलेंगे, समझना मेरी बात को। सारे बच्चे सामने फोकस करो, बस पूरी कोडिंग डिकोडिंग इतनी ही है बस। इसके बाद डायरेक्ट सवाल पे पहुंच रहा हूं मैं। तो लॉजिक जो बनता है, पहला लॉजिक नंबर 1 ये कहता है कि लॉजिक हमेशा फर्स्ट टू फर्स्ट एंड सेकंड टू सेकंड एंड थर्ड टू थर्ड की सीरीज चलती है। फर्स्ट से फर्स्ट लेटर, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड, फोर्थ टू फोर्थ एंड लास्ट टू लास्ट, प्रॉपर तरीके से चलती है। तो एक इसको बोलते हैं लॉजिक नंबर 1, इसको बोलते हैं लॉजिक नंबर 2 1। अब लॉजिक नंबर 2 क्या कहता है? लॉजिक नंबर 2 कहता है कि सर अगर सवाल फर्स्ट टू फर्स्ट नहीं हो, फर्स्ट टू फर्स्ट नहीं हो तो फर्स्ट टू लास्ट भी हो सकता है, फर्स्ट टू लास्ट भी सीरीज चल सकती है। पी से बन गया आर, +2 हुआ है, देख लो, +2 हुआ है, देख लो। तो चीजें समझो। पहला लॉजिक कहता है फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड एंड थर्ड टू थर्ड की सीरीज, एंड सेकंड लॉजिक कहता है कि फर्स्ट टू लास्ट की सीरीज भी हो सकती है। सर पी से बना आर। और एक आपको बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक बताऊं, कमेंट करने की बजाय बच्चे मेरी बातों पे फोकस करो, है ना। कमेंट करने में कुछ नहीं रखा, आप कमेंट मत करो, कमेंट से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं किसी का कमेंट पढ़ नहीं रहा हूं, तो कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। नोबिता कहती है नमस्ते सर, मैं अभी शर्मा, मैंने ये रीजनिंग की क्लास आपसे पढ़ने के लिए ये बैच परचेज किया है। ओके कोई बात नहीं बेटा, तो सुन लो, तो बेटा सुन लो सारे बच्चे, कमेंट कोई नहीं करेगा, कमेंट मैं किसी का नहीं पढ़ रहा हूं, मेरे पास अभी थोड़ा सा समझाने का समय है इसलिए, है ना, तो चीजें समझ लोगे। तो एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपको सर कैसे पता चले कि सीरीज फर्स्ट टू फर्स्ट होगी या फर्स्ट टू लास्ट होगी। तो आपको मैं एक हल्की सी हिंट देता हूँ बेटा, हमेशा याद रखा करो, जब भी कभी प्लस माइनस करते हैं तो हमेशा नजदीक वाला लेटर को देख लेते हैं, जो ज्यादा नजदीक होगा। जैसे हमने देखा टी के नजदीक यू आता है या डी आता है, तो हम बोलेंगे यू ज्यादा पास में, तो लॉजिक आगे से लगा दो। जैसे यहाँ लिखा है पी के नजदीक सी आता है या आर आता है, तो आप बोलेंगे पी के नजदीक आर आता है, तो लॉजिक पीछे से लगा दो। जो लेटर जितना ज्यादा पास होगा, लॉजिक ज्यादातर 99% केसेस में उसी साइड से हो जाता है, ठीक। तो पी का नजदीक आर आ रहा है, तो पी से आर बनाओ, सर 2 प्लस कर दिया। आर से टी बना दो सर, फिर 2 प्लस कर दिया। आई से के बना दो सर, फिर 2 प्लस कर दिया। बाई से ए बन गया, +2 कर दिया। बाई जेड ए, ठीक, ए से सी बन गया, +2 कर दिया। तो दूसरा लॉजिक कहता है फर्स्ट टू लास्ट सीरीज हो सकती है, फर्स्ट टू लास्ट सीरीज हो सकती है, ठीक है। अभिषेक शर्मा सर 12th के लिए आरआरबी की वैकेंसी नहीं आएगी क्या? बेटा आएंगी, टेंशन मत लो, आ जाएंगी, आएंगी तो बता दी जाएंगी बेटा, ठीक है। तो 2 लॉजिक क्लियर हुए। लॉजिक नंबर 1 कहता है फर्स्ट टू फर्स्ट सीरीज लगाना। लॉजिक नंबर 2 कहता है अगर ये सीरीज नहीं लगे तो फर्स्ट टू लास्ट भी हो सकती है। सर पीछे से भी लगा के चेक कर लेना, पीछे से तो नहीं लग रही। 2 लॉजिक। लॉजिक नंबर 3 कहता है, लॉजिक नंबर 3 कहता है, तीसरा लॉजिक, अगर सर दोनों फेल हो जाएं, न तो पहला लॉजिक लगे न दूसरा लॉजिक लगे, तो बीच में क्रॉस कर रहा होगा, तो क्रॉसिंग मेथड आ जाता है दोस्त, क्रॉसिंग मेथड। सुनो, लॉजिक नंबर 1 कहता है या तो फर्स्ट टू फर्स्ट सीरीज होगी। लॉजिक नंबर 2 कहता है फर्स्ट टू फर्स्ट न हो तो फर्स्ट टू लास्ट लगाना। 2 क्लियर। अब लॉजिक नंबर 3 कहता है कि दोनों में से कोई नहीं हो, ना तो सीरीज आगे से लगे ना पीछे से लगे, तो क्रॉसिंग मेथड होता है। तो क्रॉसिंग मेथड होता है, बीच में क्रॉस कर रही होगी। क्रॉसिंग मेथड में 2-2 के पेयर भी हो सकते हैं, 3-3 के पेयर भी हो सकते हैं। करके दिखा देता हूं। OPN BLJ बना। सर एम से बनेगा सर एन, ओ के बाद बनेगा पी, एन के बाद बनेगा ओ, प्रत्येक में देखो +1 कर रहा है। 3-3 के पेयर लिए हैं, 3-3 के पेयर लिए, क्रॉस कर लिया है। आई से बना सर जे, के बाद एल, ए के बाद बी, प्रत्येक में +1 कर लिया है। 3-3 के पेयर +1 कर दिए। तो किसी किसी जगह पे 3-3 के पेयर होंगे, कभी कभी 2-2 के पेयर भी हो सकते हैं, कभी कभी बड़ा मीनिंग है तो 4-4 के पेयर भी हो सकते हैं, और इस तरीके से कॉन्सेप्ट चलते हैं, ठीक है। सुचित कुमार, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल बैच है या कोई और? बेटा एनटीपीसी का बैच है ग्रेजुएट लेवल का, टेंशन मत लो, मन लगा के पढ़ो, और CBT 1 फाइट करना है, उसके बाद CBT 2 भी फाइट करना है बच्चों, ठीक है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट थे, आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट आने चाहिए बेटा। रीजनिंग में, कोडिंग डिकोडिंग में 1, 2, 3, इनके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता, सारे सवाल इन्हीं में समा जाते हैं। अगर आपने ये तीनों लॉजिक दिमाग में रखे
तो दुनिया का हर सवाल लगा दोगे, चाहे CBT 1 का हो, चाहे CBT 2 का हो, चाहे ग्रेजुएशन पोस्ट का हो, चाहे नॉन ग्रेजुएशन पोस्ट का हो, 12th पोस्ट का हो, चाहे SSC का पेपर देने चले जाओ, चाहे बैंक का पेपर देने चले जाओ, चाहे UPSC का पेपर देने चले जाओ, सारे सवाल इन्हीं में से बन जाएंगे। आपको बस ये आना चाहिए। तो चीजें बस कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने करने हैं सारे बच्चों को। एक बार ढंग से सिलेबस पढ़ लो, उन्हीं में से सब कुछ आता रहता है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। 3 वाला एक बार और बता दो बेटा, बता देता हूं। 3 वाला एक लॉजिक और एक एग्जांपल और दे देता हूं तीसरे वाले का। लॉजिक नंबर 3 का एक कॉन्सेप्ट और देता हूं। मैंने लिखा बेटा आपके सामने मार्केट, MARKET, मार्केट, और मार्केट का कोड कर दिया बेटा मैंने ये क्रॉसिंग मेथड होता है दोस्त, ये क्रॉसिंग मेथड है। जब सीरीज फर्स्ट टू लास्ट नहीं लगी तो क्रॉसिंग मेथड लगा दिया करो, TCOVGM। अब हमें ये देखना है नजदीक कौन आ रहा है। तो M के नजदीक देखो O आया, A के बाद C आया, R के बाद T आया, प्रत्येक में 2 प्लस कर रहा है। देखो प्रत्येक में 2 प्लस कर रहा है, पहले 3 लेटर 2 प्लस कर दिए, K के बाद M बनेगा, A के बाद C बनेगा, T के बाद V बनेगा, प्रत्येक में 2 प्लस कर दिए। इसको बोलते हैं क्रॉसिंग मेथड, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग। ये होता है क्रॉसिंग मेथड, ये होता है हमारा क्रॉसिंग मेथड। तो यहां 3-3 के पेयर हैं, 3-3 के पेयर हैं, और आपको 2 प्लस कर लिया है, 2 प्लस कर लिया है, और सवाल हमारा बना दिया है। तो हर सवाल में जरूरी नहीं 3-3 के हों, किसी किसी सवाल में 2-2 के पेयर भी हो सकते हैं, और किसी किसी के सवाल में बेटा 4-4 के पेयर भी हो सकते हैं, अगर बड़ा सवाल आ गया तो जैसा भी सवाल होगा हमें वैसे ही पहचानना है, और उसका उसी पैटर्न से वैसे ही हमें आंसर कर देना है बेटा, ठीक है। तो ये तीनों लॉजिक हर बच्चे को पता होने चाहिए। मैंने आपको 3 लॉजिक दिए दोस्त, मैंने आपको 3 लॉजिक दिए। लॉजिक नंबर 1 कहता था फर्स्ट टू फर्स्ट होगी सीरीज, फर्स्ट टू फर्स्ट सीरीज होगी। और लॉजिक नंबर 2 कहता था कि फर्स्ट टू लास्ट होगी। और लॉजिक नंबर 3 कहता था कि क्रॉसिंग मेथड चलेगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट हर बच्चे को पता होने चाहिए। बात क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो सवाल अगला आपके सामने जल्दी से बता देंगे बेटा। यदि किसी एक खास कूट भाषा में जेब्रा को अगर ये कर दूं तो हॉर्स का कोड क्या लिखा जाएगा? जल्दी से बता दे बेटा। चंदन कुमार कहते हैं राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में फर्स्ट पॉइंट कट है। ऊपर ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है उनमें फिल कर देना बेटा, टीटी के लिए फिल कर देना, और सुपरवाइजर की जो पोस्ट है उसे, गुड्स मैनेजर की पोस्ट है उसमें डाल देना। टाइपिंग में शायद दिक्कत हो सकती है, बाकी उनमें तो डाल ही देना। सबका आंसर आ गया? बहुत सुंदर बच्चे, बड़े प्यार से सभी बच्चों ने आंसर निकाल दिया। स्पीड से आंसर आना चाहिए। जेब्रा को ये लिखा सर, जेड से बाई बना तो हमें समझ में आ गया सर, एक कम हो गया। सर ई से डी बना, एक कम हो गया। सर बी से ए बना, एक कम हो गया। तो आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, 2-3 लेटर चेक करके ये आपको आइडिया लग गया कि माइनस का 1 हो रहा है। ये हमें चेक करके अपने आप आइडिया लग जाता है। और ये आइडिया जितनी अच्छा टाइपिंग, पहली बात तो उसमें ना कोई प्रीफरेंस नहीं मांग रहा ग्रेजुएशन की पोस्ट में, है ना। आप जब भी फॉर्म फिल करते हो तो कोई प्रीफरेंस नहीं मांगी जाती है, केवल अभी आपको फॉर्म डलवा रहा है तो फॉर्म डाल दीजिए। और उसके आगे जो पैटर्न में अगर कहीं मेडिकल में दिक्कत आएगी तो बेटा पता चल जाएगा। वो रैंक वाइज पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी रैंक के लिए जा रहे हो, है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो अभी फॉर्म तो फिल कर ही दीजिए, फिर आगे देखते हैं, एक बार और मेडिकल में बात करके देखते हैं कि कहां पर थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि रैंक पे आपको सारी पोस्टें मिलेंगी, रैंक वाइज पे, है ना। जिसके जैसे भी रैंक होगी उसी के हिसाब से उसे पोस्ट मिलना शुरू हो जाती है ना। तो आप फॉर्म को पहले फिल कर दीजिए, फिर उसके बाद देख लेते हैं, मैं बता दूंगा आपको, है ना।
तो -1 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो आप भी -1 का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। देखो पहला लेटर सब में कॉमन है जी, तो जी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अंतिम लेटर चेक कर लो, अंतिम लेटर को चेक करेंगे तो हॉर्स में देखो पहला लेटर तो चेक करना नहीं, अंतिम लेटर को चेक कर लो। जब -1 करूंगा तो आंसर बेटा क्या आएगा, सबसे एंड में डी आएगा, सबसे एंड में डी आएगा तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, एक ही ऑप्शन बचा, खत्म सवाल, डी ऑप्शन लगा देंगे। तो आप ऑप्शन हिट करना सीखो। आपको क्या सीखना है, ऑप्शन हिट। सवाल अगर ऑप्शन हिट से हो रहा है, ऑप्शन हिट से सवाल हो रहा है, तो ऑप्शन ऑनलाइन पेपर में, ऑनलाइन की दुनिया में तो ऑप्शन हिट चलता है। अगर आप ऑनलाइन पेपर देने जा रहे हो, है ना, ऑनलाइन एग्जाम है, तो ऑनलाइन एग्जाम में ये ऑप्शन हिट मेथड ही कारगर है, यही ऑप्शन हिट मेथड ही कारगर है। सवाल को लो, ऑप्शन हिट करो, ठीक है। टीटी के लिए टाइपिंग नहीं है, शायद नीचे की 2 पोस्ट होंगी अकाउंटेंट वाली, उनके लिए टाइपिंग है, उसमें लिखा तो है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं एक बार देख कर, है ना, मैं आपको देखकर बता देता हूं, चलो। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया करो दोस्त, नोटिफिकेशन, है ना, उसमें सब लिखा है। आप थोड़ी मेहनत करना नहीं चाहते हो, है ना, थोड़ी सी मेहनत करना नहीं चाहते हो, नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा होता है। देखो मैं बता देता हूं, एक है, हाँ ये नहीं, देखो एक है टिकट सुपरवाइजर, टिकट सुपरवाइजर, एक स्टेशन मास्टर, एक गुड ट्रेन मैनेजर। इनमें टाइपिंग नहीं है। ये 3 पोस्ट ऐसी हैं बच्चों जिसमें टाइपिंग आपकी नहीं है, जिसमें टाइपिंग बेटा आपकी नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया हो बेटा कौन कौन से, मैं दोबारा बता देता हूं। एक है आपका टिकट सुपरवाइजर जिसमें 1736 पोस्टें हैं, स्टेशन मास्टर जिसमें 994 पोस्टें हैं, ठीक है बच्चों, और एक गुड ट्रेन मैनेजर। गुड ट्रेन मैनेजर का मतलब होता है जो फूड के जो मैनेजर होता है, सामान को इधर करने वाला, उसकी 3144 पोस्टें हैं। इन 3 के लिए टाइपिंग नहीं है, और आपकी टाइपिंग जो है वो नीचे की जो 2 पोस्ट हैं उनके लिए है। कौन कौन सी, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जिसकी 1507 पोस्टें हैं, इसमें आपकी टाइपिंग मांगी जाएगी, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 732 पोस्टें हैं, इसमें आपकी टाइपिंग मांगी जाएगी। इन 2 में टाइपिंग है, और ऊपर की जो 3 है और उसमें टाइपिंग नहीं है। हाँ बेटा, ये ऊपर की 3 है, स्टेशन मास्टर हुआ, ट्रेन मैनेजर हुआ, टिकट सुपरवाइजर हुआ। ये बेटा ये कितने पे ग्रेड की जॉब है मैं बता दूं आपको, ये 3500 पे ग्रेड की जॉब है। इसमें एसआई रैंक से भी ऊपर मिलता है इसमें ना, अच्छी खासी जॉब है। आप एसएससी की तैयारी करोगे ना तब 3500 पे ग्रेड की जॉब नहीं ले पाओगे, मेहनत करके, है ना, मेहनत करके 3500 3600 पे ग्रेड की जॉब आप एसएससी की तैयारी करके नहीं ले सकते हो। यहां आपको 3500 पे ग्रेड की जॉब मिल रही है, और जो टाइपिंग वाले हैं ना वो भी 2800 पे ग्रेड की जॉब के हैं, है ना। पुलिस वालों को नॉर्मल पुलिस वालों को 1800 पे ग्रेड मिलता है, 2800 पे ग्रेड से सवाल जॉब की शुरुआत है। अच्छी खासी सैलरी है, मजेदार जॉब है, मन लगा के पढ़ो बेटा। अगर एक वैकेंसी निकल आई ना तो लाइफ सेट हो जाएगी। अच्छी खासी वैकेंसी है और अच्छी खासी जॉब भी है, इसलिए सही से पढ़ लो बेटा, सही से पढ़ लो, ठीक है। एक सवाल और है, जल्दी से इसका आंसर बता दो, नेक्स्ट क्वेश्चन उसका आंसर। अब बातें नहीं बेटा, अब लास्ट में बात करेंगे, अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में फैंस को यह लिखा जाता है, तो HERO हीरो को क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन दिए, जल्दी से आंसर बता दो। क्या आ रहा है बच्चों, सर FANS को बनाना है, सर एफ से बना, सर जे, आप बोलेंगे सर 6 और 4 10 होता है, 4 जोड़ दो,
ए से बना ई, चार जोड़ दो, एन से बना आर, चार, प्रत्येक में सर चार चार जोड़ रहा है, प्रत्येक में चार चार जोड़ रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? प्रत्येक में चार चार जोड़ने वाली सीरीज है, प्रत्येक में चार चार जोड़ने वाली सीरीज है, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। आप भी जोड़ दो बेटा। किसका पूछा है? हीरो का। सबसे पहले एयर आ रहा है, चेक करना नहीं है, इसे दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। दूसरा, दूसरे वाले में चार जोड़ोगे तो 5 और 4 9, दूसरे पर आई आना चाहिए, दूसरे पे बेटा आई आना चाहिए, तो आई दूसरे पर आएगा तो ऑप्शन ये खत्म, और दूसरे पर आई बेटा इन तीनों में आ रहा है, इन तीनों में आ रहा है बेटा। तीसरा चेक कर लो, दोबारा 4 जोड़ दो, 18 और 4 22 पर वी आएगा, आई के बाद वी आना चाहिए, आई वी, ये ऑप्शन खत्म हो गया। लास्ट चेक कर लो, ओ 15 और 4 19 पर एस आएगा, एस आएगा तो बेटा ये भी खत्म, लास्ट ऑप्शन डी लग जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी लग जाएगा, IVS बनेगा, IVS बनेगा। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सबसे पहले तो एल था ही, तो LIVS बन जाना चाहिए, LIVS। और एक नॉर्मल सवाल का आंसर हमने स्पीड से पता कर लिया। कैसा भी सवाल एग्जाम में आएगा, हमें हर सवाल इसी तरीके से समझना है बच्चों, ठीक है, और उसी तरीके से हमें सारे सवालों को आंसर करना है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है बच्चों? एक सवाल मैं अलग से दे रहा हूं, का कोड क्या होगा? अगला सवाल, FOX को अगर ये लिखूं, FAM को क्या लिखूंगा? शिवा कुमार मेडिकल फिट नहीं है, क्या दिक्कत है बेटा? मेडिकल फिट नहीं है, कौन सी जगह दिक्कत आ रही है? शिवा कुमार, टाइपिंग का क्या मतलब है? टाइपिंग बेटा, टाइपिंग का मतलब होता है कि आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक की टाइपिंग मांगेगा, हिंदी या इंग्लिश में से, है ना? तो हिंदी की टाइपिंग होगी तो बेटा हिंदी की करनी होगी, इंग्लिश सेलेक्ट करोगे तो इंग्लिश की सिलेक्ट करनी पड़े देनी पड़ेगी। आपको हिंदी इंग्लिश में से टाइपिंग मांगेगा, तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए। नोटिफिकेशन पूरा डाउनलोड कर लो, उस नोटिफिकेशन में लिखा होगा कितनी स्पीड चाहिए, कैसी क्या चाहिए, सब कुछ लिखा होता है उसमें ना। आप इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो सब कुछ उसमें लिखा है। एक से दो लेटर बने हैं, या तीन या छह बन गए सर? एक से दो बने, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, एक -1 एक +1 का करके बन रहा है। बी से एक कम करूंगा ए बनेगा, बी में एक जोड़ूंगा सी बनेगा, तो ए सी बना दिया। ऐसी ओ से दो बना दिए उसने, एक घटाकर एक जोड़कर। ऐसी एक्स से दो बना दिए उसने, एक घटाकर एक जोड़कर। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो आप भी वही कर देंगे। एफ से भी दो बना देंगे, सब पहला घटाकर दूसरा जोड़कर। तो एफ में एक घटाएंगे तो सर ई आएगा, और एफ में एक जोड़ेंगे तो सर जी आएगा, तो ई जी बनेगा पहला। ए में एक घटा दो एक जोड़ दो, घटाएंगे तो जेड बनेगा, जोड़ेंगे तो बी बनेगा। ठीक है बच्चों? ऐसी एम में एक घटा दो एक जोड़ दो, घटाएंगे तो बेटा एल बनेगा, जोड़ेंगे तो बेटा एन बनेगा, और यही इसका राइट आंसर बनेगा, ई जी जेड बी एल एन। ई जी जेड बी एल एन बन जाएगा, एल एन बन जाएगा। सवाल का आंसर यही बनेगा। नहीं बेटा, एग्जाम तो आपका जहां एग्जाम सिटी डालेंगे वहां होना चाहिए, वहां होगा, ठीक है? उससे मतलब नहीं है कि आपका, आप जोन कौन सा जोन सेलेक्ट कर रहे हैं तो एग्जाम उसी जोन में होगा, ऐसा क्लियर नहीं है, ठीक है? आप जहां एग्जाम सेंटर डालेंगे वहां पर आपका एग्जाम होगा, है ना? वहां पर आपका एग्जाम होगा। पैर कट चुका है, रोड डाली है, तो मेडिकल में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आपके पास फिर तो सर्टिफिकेट भी होगा, सर्टिफिकेट भी होगा बेटा आपका हैंडीकैप का, हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लगा लेंगे, बनवा लेंगे, ठीक? तो अपने जिले से बनवा लेना, डीएम बना के दे देगा। तो अगर आप हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो उसमें थोड़ी मेरिट और कम रहती है हैंडीकैप वालों के लिए, तो आपको और रिलैक्सेशन मिल जाएगा, है ना? अगर कोई बच्चा जैसे हैंडीकैप वगैरह होता है तो आप अपने अपने जिले से आप एक सर्टिफिकेट बनवा लें हैंडीकैप का,
और उसमें हैंडीकैप वाले बच्चों के लिए कम मेरिट जाती है, तो आपकी जॉब लगना और आसान हो जाती है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा आप सर्टिफिकेट बनवाने पर थोड़ा सा ध्यान दें, तो आपके मेरिट 10-5 नंबर का बेटा आपको फायदा मिल जाएगा और जॉब आसान लगना आसान हो जाएगी। क्योंकि जितने बच्चे हैंडीकैप होते हैं, जैसे मान लो किसी की फिंगर कटी हुई है, या किसी के मान लो पैर कटा हुआ है, या कोई भी हैंडीकैप में कुछ भी दिक्कत आ सकती है, कम सुनाई देता है या आंख खराब है, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, उनका सर्टिफिकेट बनता है जिले से। तो आप अपने अपने जिलों से सर्टिफिकेट बनवा लेंगे हैंडीकैप का, तो उस हैंडीकैप के सर्टिफिकेट को अगर आप शो करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपको जो कट ऑफ जाएगी उसमें छूट मिल जाएगी, छूट मिल जाती है, क्योंकि हैंडीकैप बच्चों की कट ऑफ कम जाती है, हमेशा याद रखो। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, फिंगर से कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। कोडिंग रिकॉर्डिंग की बेटा 3, 5, 6, 11 बेटा अब कर लेना, अब हो जाएंगे, अब सवाल, अब सारे सवाल होना शुरू हो जाएंगे, अब तो आप कर ही सकते हो। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, इसको एग्जाम्पल को और कर देंगे। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, मैंने लिखा बेटा आपके सामने GHOST, इसको हटा दो, इसकी जगह लिख दो प्रिया। नेहा का क्या होगा? ऑप्शन भी दे देता हूं, चलो। कौन सा ऑप्शन सही है? 4 ऑप्शन है। अजय कुमार, हाथ की 2 फिंगर डैमेज है बेटा, हैंडीकैप का सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनवा लेते हो आप लोग? हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बनवा लो। अगर आपके पास हैंडीकैप का सर्टिफिकेट होगा तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी बच्चों, आपके लिए कट ऑफ में बहुत फायदा हो जाएगा बच्चों, आपकी कट ऑफ में आपको बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक। तो अगर आप हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, आपने देखा भी होगा जब कट ऑफ आती है तो उसमें हैंडीकैप वाले बच्चों की कट ऑफ बहुत कम रहती है, बहुत कम रहती है, आपकी जॉब बहुत जल्दी लग सकती है। जो बच्चे जिनके शरीर में कोई दिक्कत है, हैंडीकैप समस्या है, वो बच्चे सर्टिफिकेट बनवा लें, आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। थोड़ी सी मेहनत करके आप आसानी से जॉब लगा सकते हैं। इसका आंसर बता दो बेटा जल्दी से, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ये अच्छा लॉजिक है और ये ट्रेंडिंग सवाल है, आज के एग्जाम में बेटा ये पूछा जा रहा है, ये ट्रेंडिंग सवाल है, ये आपको आना चाहिए इस तरीके से, ये ट्रेंडिंग सवाल है बच्चों। कौन सा सही है बच्चों, बता दो। कोई बच्चा लॉजिक बता सकता है? कोई भी बच्चा लॉजिक बता सकता है। रूपाली सही है आपका आंसर, बट लॉजिक बताओ। रूपाली का आंसर बिल्कुल सही है, पर लॉजिक बताओ बेटा, लॉजिक, लॉजिक क्या है? नहीं बनना, मैं बता देता हूं। कभी कभी बच्चों ऐसा सवाल भी देखने को मिलेगा कि जो मीनिंग दिया होगा, जैसे प्रिया को उसने ये लिखा, तो कभी कभी क्या करता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन्हें सेट करता है सबसे पहले। तो प्रिया में जो भी लेटर यूज किए पहले डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करो, तो सबसे पहले बेटा ए बनेगा, सबसे पहले ए आता है, ए के बाद आई आता है, आई के बाद पी आता है, पी के बाद आर आता है, आर के बाद बाई आता है। पहले हम डिक्शनरी के ऑर्डर से सेट करेंगे, डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से सेट करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। सबसे पहले हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सेट करने के बाद और प्रत्येक लेटर में बेटा +1 कर देंगे, प्रत्येक लेटर में +1 कर देंगे। ए में 1 जोड़ दो सर बी बन गया, ए में 1 जोड़ दो सर बी बन गया, आई में जोड़ दो जे बन गया, पी में जोड़ दो क्यू बन गया, आर में जोड़ दो एस बन गया,
बाई में जोड़ दो जेड बन गया, प्रत्येक में 1 प्लस हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, बात समझ में आ गई? तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट करो, सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद फिर ई का नंबर आएगा, ई के बाद एच का नंबर आएगा, एच के बाद एन का नंबर आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के बाद +1 कर देंगे, प्रत्येक में +1 कर देंगे। तो ए में +1 करो सर बी बनेगा, ई में +1 करो सर एफ बनेगा, एच में +1 करो तो सर आई बनेगा, और एन में +1 कर दो सर ओ बनेगा। सवाल का करेक्ट ऑप्शन ए बन जाएगा, और यही सवाल का राइट ऑप्शन है। यही सवाल का बच्चे राइट ऑप्शन हो जाएगा, यही सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात सभी को क्लियर है बेटा? बात सभी को क्लियर है? तो कोई सा भी सवाल कैसा भी दिखे, मैंने तभी तो आपको क्या बोला था कि आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाने हैं। जितनी डीपीपी दूंगा ना, जितनी डीपीपी दूंगा सारी डीपीपी लगा लेना, पूछ के मत लगाओ किसी को कि किसी दोस्त से पूछ के लगा ली या सर से पूछ के लगा ली, कंप्लीट कर ली। जैसे कुछ बच्चे अभी मुझे डीपीपी के क्वेश्चन लिख रहे थे, सर 6, 7, 8 सवाल नहीं आए, उन्हें करवा दो। ये चीटिंग नहीं, मैं तो करवा दूंगा, अभी ढूंढ डाल के कहीं ना कहीं से करवा दूंगा, समय लगेगा लेकिन मजा नहीं आएगा। खुद दिमाग लगाओ। आप एक कुएं में घूम रहे हो, उसमें बहुत सारे जानवर हैं, खुद लड़ो उनसे। जॉब चाहिए, खुद लड़ना पड़ेगा उनसे। अब किसी की मदद ले ली, भाई मेरी मदद कर दो, उसने मदद कर दी, आपको बाहर निकाल लिया, नहीं। अगर आप कुएं में गिरे हो और कुएं में बहुत सारे जानवर हैं, कीटाणु पड़े हैं, आप उनसे खुद लड़ना है, खुद लड़के बाहर निकल के आओ। जीत वही मानी जाती है। ये नहीं कि किसी ने पकड़ के बाहर खींच लिया, निकल आया, बस खुश नहीं। खुद लड़ो, खुद बाहर निकल के आओ, तब मजा आएगा। तो कल जो मैंने सवाल दिए थे डीपीपी में वो सवाल, आज जो दूंगा डीपीपी में वो सवाल, सारे लगाते चले जाओ। डेली आपको करीब 10 सवाल का वादा है, लेकिन मैं हमेशा 10 से ज्यादा देता हूं आपको। 10 सवाल का हमारा वादा चलता है कि हम डेली आपको 10 क्वेश्चन डीपीपी में देंगे जो कराते हैं उसके, लेकिन मैं हमेशा 10 से ज्यादा देता हूं। कभी 20 सवाल देता हूं, कभी 15 सवाल देता हूं, 15-20 से कभी कम नहीं देता मैं इसलिए ज्यादा सवाल देता हूं क्योंकि बच्चे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बच्चे उतना ही सीख जाएंगे, उतना ही मास्टर बनते चले जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास में पढ़ने वाला हर बच्चा मास्टर बने, रीजनिंग का मास्टर होना चाहिए। किसी भी एरिया में निकल जाए ना, रीजनिंग में डर नहीं लगे उसे, रीजनिंग का पेपर है ठीक है कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं, कर देंगे। अभिषेक चौहान कहते हैं सर एक फिंगर कटी हुई है, तो आप एक बार बात कर लेना, बन जाएगा, सर्टिफिकेट बन जाता है। एक फिंगर कटी हुई है तो उसका भी सर्टिफिकेट बन जाएगा, है ना। अगर आपकी एक फिंगर कटी हुई है तो आप डीएम कार्यालय जाकर आप वहां पूछ लेना, वहां पर भी सर्टिफिकेट बन जाएगा बेटा, बन जाएगा, ठीक है। नहीं बेटा, ऐसे कौन काट लेगा, अपने हाथ को भी काट सकता है ना। ये कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिसमें कट जाते हैं। अब पैर का कोई काट जानबूझ के थोड़ी काट लेगा, है ना। कभी कभी कुछ एक्सीडेंट ऐसे हो जाते हैं, इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं कि चीजें हो जाती हैं बेटा इस तरीके से, तो उनका हैंडीकैप बन जाता है, उनका हैंडीकैप सर्टिफिकेट बन जाता है। जैसे मान लो किसी की फिंगर नहीं है, तो जिस लेवल का उसका डैमेज होगा, जैसे फिंगर जिस लेवल पे डैमेज होगी, परसेंटेज होते हैं बच्चे इसमें कि आपका 10% डैमेज है या 15% है या 20% है या 30% है, ये परसेंट पे चलते हैं। तो आपका सर्टिफिकेट कितने परसेंट का बनता है, उसी परसेंट के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलता है एग्जाम में, है ना। बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत छोटी समस्या होती है तो उसका सर्टिफिकेट बनेगा ही नहीं। किसी के साथ जेन्युइन समस्या है, मान लो किसी के 2 फिंगर गायब है, अब 2 फिंगर गायब है तो वो कंफर्म दिख रही है ना दूर से, तो उसका हैंडीकैप सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो सामान्य जीवन में उसे कितनी दिक्कतें हो रही हैं, उसी के बेस पर देखते हुए मेडिकल डिपार्टमेंट आपका सर्टिफिकेट बना के दे देता है आपको, और वो सर्टिफिकेट से आप मेरिट में आप छूट ले सकते हैं, छूट पा सकते हैं बच्चों, ठीक है। शुभम कुमार 3, 5, 6, 11 बता दीजिए, उनका लॉजिक नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, आज और लगाएंगे, नहीं लगेगा तो कल बताऊंगा, ठीक है बेटा, आज और लगाएंगे। अब लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि आज की क्लास करा दी तो आप सवाल को आसानी से लगा सकते हो, तो सवाल को आसानी से लगा सकते हो। एक सवाल और दे दे रहा हूं, उसको जल्दी से बता देंगे, ये लास्ट सवाल, जल्दी से स्कोर बता दो, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप कल चलेगी बेटा, ठीक है। डीपीपी में 20 क्वेश्चन, हाँ कोशिश करेंगे 20 क्वेश्चन देने का, वैसे भी 15-20 से कम देता नहीं है वैसे भी, है ना। इस सवाल को जल्दी से कर दो। यदि रिवर का कोड अगर ये है और ब्राउन का ये है तो प्रेस को कैसे लिखेंगे, प्रेस को कैसे लिखेंगे जल्दी से बता दो। तो आर के बाद एस बना,
आई के बाद जे बना, वी के बाद डब्ल्यू बना, ई के बाद एफ बना, आर के बाद एस बना, प्रत्येक एक जोड़ रहा है सर, प्रत्येक में एक एक जोड़ रहा है, यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, बात खत्म होगी। आप भी डायरेक्ट आंसर लगा दो सर, प्रेस का डायरेक्ट बता देते, प्रेस में प्रत्येक में +1 कर दो सर, एस में पीछे +1 करेंगे तो सर पीछे डबल टी आ जाएगा, पीछे डबल टी होगा, आप डबल टी होगा तो ये ऑप्शन खत्म हो गया सर, ये ऑप्शन खत्म हो गया, और ई में एक जोड़ दो सर, तो ई के बाद क्या बनेगा सर, एफ, तो एफ डबल टी होना चाहिए पीछे, एफ डबल टी सर ये रहा आपका, जी डबल टी नहीं हो सकता, ऑप्शन ये भी खत्म, बी ऑप्शन करेक्ट लगा दो, ऑप्शन हिट लगाना शुरू कर दो, ऑप्शन हिट लगाओ, सवाल 1 सेकंड में पता चल जाता है बच्चों, 1 सेकंड में पता चलेगा, राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा बेटा, बी करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अनुराग बेटा सर हाँ सबकी कमेंट देखता हूं। डीपीपी कहाँ, अभी डीपीपी मिलती नहीं है आपको, है ना, जहां क्लास होती है, क्लास से बगल में आपको 2 पीडीएफ होती होंगी, 2 पीडीएफ आपको दिखाई देती होंगी, एक पीडीएफ में ये जो क्वेश्चन कराए जाते हैं वो होते हैं, और उसके बगल में एक पीडीएफ और होती है, साइड से देखेंगे तो एक डीप साइड से एक पीडीएफ और होती होगी, उस पीडीएफ में आपको जो क्वेश्चन कराए जाते हैं डेली, उसी के बेसिस पर कुछ सवाल एक्स्ट्रा दिए जाते हैं ना। तो जो आपकी क्लास होती है, उसी क्लास में अंदर जाएंगे तो 2 आपको पीडीएफ दिखाई देती होंगी, जिसमें एक पीडीएफ में जो सवाल कराए जाते हैं डेली वो होते हैं, और दूसरी पीडीएफ में उसके बेसिस पे सवाल होते हैं। ये 2 पीडीएफ आपको डेली मिलती हैं, हर बच्चे को मिलती है, प्रॉपर तरीके से लगानी है बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं ना, कल बाकी के क्वेश्चन करेंगे। तो आज टाइप नंबर 1 के सारे सवाल लगा लेना दोस्तों, है ना, टाइप नंबर 1 के आप सारे क्वेश्चन को लगा सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको डेली डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, हर रोज आपको सवाल मिलेंगे, हर रोज सवाल लगाओ, नए नए सवाल मिलेंगे, इस बात का भी वादा है, हर रोज मिलेंगे, ठीक है सर। टाइपिंग हिंदी या इंग्लिश में किसी एक में बेटा, जो आप लिखोगे उसमें, है ना, जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें हिंदी इंग्लिश जो भी लिख दोगे उसी में होगी टाइपिंग आपकी, ठीक है। अगर आप इंग्लिश लिख के भेजोगे तो इंग्लिश में टाइपिंग होगी, हिंदी भी लिख के भेजोगे तो हिंदी में टाइपिंग होगी, ठीक है। ऑप्शन जब भरेंगे फॉर्म को तो आपको अपने आप वहां पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि आप किस में टाइपिंग देना चाहते हो, ठीक है बच्चों। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली मुलाकात कल फिर होगी। कल इसकी सेकंड कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो टाइप नंबर 1 हमने सीख लिया, सवाल लगा लेना बच्चों इनके। टाइप नंबर 2 को कल शुरू करेंगे और प्रॉपर तरीके से जानेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।